हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो यहाँ भाजपा सरकार एक्टिव हो गई है और पश्चिम बंगाल ममता मोर्चे पर भाजपा को चेहरे की तलाश है, जो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि सरकार को पश्चिम बंगाल की जो सरकार ममता बनर्जी की उसे पहचान सके और इसके अच्छे परफॉर्मेंस जो बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन दे सके। तो टीएमसी की कोशिश चुनाव फिर से दीदी बना मोदी हो। तो स्पेशल इंटीग्रेशन रिवीजन एसआईआर को लेकर घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की जो राजनीति में गर्माहट बढ़ रही है। बंगाल की जो सियासी हवा में अभी एम हावी है और एम यानी कि महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन, मच्छी, मनी पावर, मसल पावर और ममता और मोदी। तो ये आप देख सकते हो जो कि बंगाल की राजनीति यहाँ की दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों मोहन बागवान या ईस्ट बंगाल की तरह दो वर्गों में बटी है। ईस्ट बंगाल की तरह दो ध्रुवों में बटी है। पहले बंगाल की जो राजनीति कांग्रेस बना लेफ्ट थी और फिर 34 साल लेफ्ट का राज रहा। अब 15 साल से तृणमूल सत्ता में है और पिछले 5 साल से उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है। बंगाल में भाजपा टीएमसी की जो मौजूदा स्थिति है वह विधानसभा की जो उनकी अब सीटें हैं वो 294 हैं और बहुमत के लिए 148 चाहिए होती हैं। तो पार्टी की बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी की 225 सीटें और भाजपा की 65 और अन्य नहीं जो विधानसभा की सीट है, जो टोटल सीटें हैं वो 294 हैं और बहुमत के लिए 148 चाहिए होती हैं। और वही हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी अभी जो सीटें हैं मौजूद में 225 और भाजपा की 65 और अन्य की 3 सीटें हैं। और एक विधानसभा सीट पर अभी कोई भी विधायक नहीं है। टीएमसी के लिए आज भी ममता का फेस जो टीएमसी पार्टी है उनकी पार्टी ममता का फेस जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का अहम चेहरा है। और 34 साल का जो लाल किला भेद सीएम बनी ममता बनर्जी 1.5 दशक की सत्ता के बाद भी आक्रामक शैली में मोर्चे पर हैं। और टीएमसी के लिए आज भी ममता का फेस लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं और मुसलमानों का एकजुट वोट जीत का फार्मूला है। वही हम बात करें भाजपा के जो पीएम मोदी के चेहरे, तो अनुशासित संगठन और डबल इंजन के नारे के साथ मैदान में है। हालांकि सड़क पर मुकाबले के लिए उसे अभी भी ऐसे मुद्दे, मौके और स्थानीय बड़े चेहरे ही तलाश हैं जो उसकी विधानसभा सीटें 77 से 148 तक पहुंच सके। स्थायी स्तर पर ममता के कद के जो नेता की कमी बड़ी चुनौती है और इस बीच आम मोर्चा व कांग्रेस राज्य में अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। जो सड़क जीते सरकार उसी की जो सड़क जीते सरकार उसी की। तो एक बंगाली दैनिक के सीनियर पत्रकार ने कहा है कि यहाँ जो सड़क जीत लेता है वह चुनाव जीत लेता है। फिलहाल सड़क पर ममता ही दिख रही है। और दूसरी ओर कोलकाता में रेस्टोरेंट चलाने वाले यूपी मूल के एक युवक ने कहा है कि पिछले 5 साल में भाजपा का वोट बेस बढ़ा है, पर पार्टी को यह भरोसा दिलाना होगा कि सरकार बदल रही है। अगर ऐसा होता है तो स्पोर्ट वोट में बदल जाएगा। भाजपा टीएमसी में वोटों का जो अंतर है वो 10% से कम है। और विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो टीएमसी 213 सीटें और वोट शेयर 48.5%। और भाजपा की बात करें तो 77 सीटें 38.6%। वोट शेयर में फ़र्क 9.9% का है। और लोकसभा की बात करें तो 2024 में लोकसभा की जो सीटें 42 हैं और टीएमसी की 29 जो लोकसभा की सीटें की बात करें हम तो टीएमसी की 29 है
46.16% वोट। तो वोट घटा है 2024 में टीएमसी का। और वहीं हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का 12 सीटें लोकसभा की पश्चिम बंगाल से। तो वहाँ पे उनका जो वोट शेयर है वो 39.08%, यानी कि इनका 21 से 24 का जो अंतराल है इसमें वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का। तो पहले 38.6 था तो उसमें 39 हो गया, यानी कि 0.4% बढ़ा है। भाई हम बात करें वोट शेयर में जो फ़र्क, तो फ़र्क क्या है 7.08 का है, क्योंकि लोकसभा 2019 में कुल सीटें थी 42, टीएमसी की 22 थी लोकसभा में 2019 में, और टीएमसी की 43.7% वोट था। और भाजपा का 2019 में 18 सीटें और इनका जो वोट शेयर था 40.6%। वोट शेयर में फ़र्क 3.1% का रहा है। और टीएमसी एसआईआर से संगठन एक्टिव है। ममता की जो सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले में मंत्रियों की गिरफ्तारी, 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियां रद्द होना और आरजी कर जैसी घटना 1.5 दशक की सत्ता की एंट्री इकोनॉमी जैसी हैं। हालांकि ममता ने जो ईडी छापे के बीच घुसकर जो फाइल निकालने और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने और सड़क पर मोर्चा संभालने से पार्टी का कैडर गाँव तक एक्टिव हो गया है। और यही कारण के चुनाव में 3 महीने पहले पार्टी मैदान में दिख रही है। और ममता के जो सांसद हैं भतीजे अभिषेक बनर्जी भाजपा के आरोपों को काउंटर करने के साथ साथ ही संगठन का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और भाजपा कई राज्यों के नेता मैदान में अभी से डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। भाजपा घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर ममता की घेराबंदी कर रही है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र अधिकारी सड़क पर मुखर हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो श्रमिक भट्टाचार्य संगठन की जो मजबूत के साथ बंगाली भद्रलोक के साथ रहे हैं। और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के साथ पार्टी इस बार बूथ लेवल पर फोकस कर रही है। हर सीट पर एक सीनियर नेता को लगाया गया है। और यूपी, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के इन सीनियर नेताओं को डोर टू डोर दस्तक देकर हर बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटे हैं। टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे। मृतक जो बंगाल में 58.21 लाख वोटरों का नाम कटा है, जो कि 24,16,16,852 मृतक हैं। और जो शिफ्ट हुए हैं वो 19,88,000 हैं। और लापता हुए हैं 12,20,000 जो वोट। और डुप्लीकेट या फर्जी वोट वो 1,38,328। अन्य कारण से जो वोट कटे हैं वो 57,604 हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2-3 माह ही बचे हैं और यहाँ अभी भी 62 रैलियाँ और शोर नहीं है, लेकिन सियासत भरपूर गर्म है। लोग कोलकाता के न्यू मार्केट से, चांदनी चौक न्यू टाउन से, जेसब बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद से बेलनडांगा से वर्धमान तक करीबन 600 किमी से सफ़र में साफ हो गया है कि अभी वोटर लिस्ट ही चुनावी रणनीति बनी हुई है। जो वोटर लिस्ट ही चुनावी रणभूमि बनी हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।